प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर किसी मीना, सहचार्य राजनीति विज्ञान। अमेरिकी संविधान का टॉपिक राजनीतिक दल पर आज मैं आपको बताना चाहूँगा। राजनीतिक दल का जो उद्भव की अगर बात करें तो जहाँ लोकतंत्र है वह राजनीतिक दलों का होना भी ज़रूरी है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र चल नहीं सकता। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य माना जाता है। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण यह संभव होता है कि सामान्य हितों वाले लोग संगठित होकर उन हितों की साधना करने के लिए शासन की शक्ति को अपने हाथों में ले लें। दलों के कारण ये संभव होता है कि कोई दल अथवा एक से अधिक दल मिलकर बहुमत के समर्थन के आधार पर देश की शासन को कुशलतापूर्वक चलाने का दायित्व लेते हैं। अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास की हम बात करें तो अमेरिका में राजनीतिक दलों का जन्म वहाँ की परिस्थितियों की देन है। प्रारंभ में अमेरिका के धनी लोग राजा के प्रति निष्ठा रखने का दावा करते थे, तथा दूसरा पक्ष उन लोगों का था जो संख्या में बहुत अधिक होते थे किंतु निर्धन व साधनहीन थे। किंतु इस दलबंदी का अस्तित्व स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ही समाप्त हो गया था। प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन के काल में ही दोनों दलों का रूपरेखा बन गई थी और आज हम देखें तो अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अमेरिका में दो दल हैं, एक दल रिपब्लिकन है, दूसरा डेमोक्रेटिक दल है। वहाँ अन्य दल यदि मैदान में आते हैं तो वे निर्वाचन में सफलता के निकट नहीं पहुँच पाते हैं। देशव्यापी तीसरे दल के निर्माण के समस्त प्रयत्न विफल हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पर दो ही दल अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। अमेरिका में राजनीतिक दलों के लिए कोई निश्चित व स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते हैं। दलों को अपनी नीति एवं कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने की विशेष चिंता नहीं होती है। कुछ विचारधारा संबंधी में अंतर भी देखने को मिलता है, अभाव मिलता है। अमेरिका में दोनों दलों में विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतर नहीं है। अमेरिका में राजनीतिक दलों के नाम ऐसे हैं जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक दलों के विचारों की व्यापकता छिपी हुई है, और यदि किसी एक दल को एक मत दम अलग करना हो तो उसमें कोई विचारधारा नहीं मिलती है। उसके बाद के दलों में न कोई पाई जाती है। वर्गीय मतभेद है। अमेरिका में दलों में सैद्धांतिक मतभेद न होकर वर्गीय मतभेद देखने को मिलता है। दलों की व्यापकता। अमेरिका में राजनीतिक दल सर्वव्यापक हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे बचा हो। संघ, राज्य, स्थानीय इकाइयाँ सभी पर उनका प्रभाव है। इस व्यापकता के कारण दलों को वहाँ का अदृश्य सरकार कहा जाने लगा है। ढीला संगठन। अमेरिकी दलों का संगठन ढीला ढाला है। ब्रिटिश दलों की भांति कठोर दलीय संगठन एवं अनुशासन का वहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। दल के केंद्रीय संगठन और स्थानीय इकाइयों में भारत जैसा लिंक नहीं है। वे राष्ट्रपति निर्वाचन के समय ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, शेष समय वे प्राय निष्क्रिय होते रहते हैं। इसी तरह से संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। अमेरिकी संविधान में दलीय व्यवस्था का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दलों की उत्पत्ति, उनका विकास तथा संगठन सब कुछ परंपरागत है, संवैधानिक नहीं है। संविधान निर्माता दल प्रणाली के दोषों के कारण उनसे बचना चाहते थे, परंतु उन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली है। लूट व्यवस्था। अमेरिकी दल व्यवस्था स्वार्थ सिद्धिपरक है। राजनीति में जो लोग सक्रिय रहते हैं उनका ध्येय वैयक्तिक स्वार्थों की पूर्ति है, न कि सार्वजनिक हित की साधना करना। अमेरिकी दलों के साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो बदले में कुछ निजी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसी व्यवस्था को वहाँ लूट व्यवस्था, स्कूल सिस्टम कहा जाता है। दबाव समूह का अभाव। अमेरिकी दलों पर दबाव गुटों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। दबाव गुट राजनीतिक दलों में सक्रिय रहते हैं और दबाव डालकर अपने स्वार्थियों को पूरा करने में लगे रहते हैं। दबाव गुटों की बढ़ती शक्ति को देखते हुए ये कहना समासीन प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों के बजाय गुटों की राजनीति में परिवर्तन हो गई है। अमेरिकी दलों के सिद्धांत और नीतियाँ। अमेरिका के राजनीतिक दलों में मुख्य रूप से दो सिद्धांत और नीतियों का अंतर नहीं है। लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन के बारे में दोनों का एक ही मत रहा है। दोनों ही दल देश की प्रगति और समृद्धि को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहते हैं। दोनों ही दल वियतनाम युद्ध से सम्मान के साथ निकालना चाहते थे। सोवियत रूस और चीन से सहयोग करना चाहते थे। दोनों ही दलों में सभी वर्गों और विचारधाराओं के लोग सदस्यता लिए हुए हैं।
दोनों ही न तो दक्षिणपंथी हो न वामपंथी हैं। वहाँ दलों को अपनी नीति और कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने की विशेष चिंता नहीं होती है। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य तो शक्ति प्राप्त करना होता है तथा उसे बनाए रखना होता है। फिर भी समय समय पर दोनों दलों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद भी देखने को मिलता है, जैसे देश में प्रवृत्त कृषि का हो या उद्योगों का हो या आंतरिक सुधार, दास प्रथा, आयात निर्यात, महसूल आदि बातों पर दोनों में मतभेद देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका में दलीय संगठन। अमेरिका के दोनों प्रधान राजनीतिक दलों का संगठन प्रायः एक जैसा ही दिखाई देता है। संगठन स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर लगभग समान सा ही है। राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन के प्रमुख अंग हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय समिति सचिवालय। इसी तरह से राज्यों में दलीय संगठन। दोनों दलों का प्रत्येक राज्य में भी संगठन है। इनके भी सम्मेलन तथा राज्य समितियां रहती हैं। राज्यों के सम्मेलन प्रति दूसरे वर्ष होते हैं और इसमें भी सभी प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं जो राज्य के क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होना चाहते हैं। स्थानीय स्तर पर दलीय संगठन। स्थानीय स्तर पर भी दलों का संगठन समान है। इस स्तर पर सबसे छोटी इकाई प्रेसिडेंट एक्टिव कमेटी है। प्रत्येक समिति में दल का एक नेता और एक कप्तान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका में दलीय व्यवस्था का प्राचीन काल से उल्लेख मिलता है और अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है और अमेरिका के संविधान को बने हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से क्या है कि शासन व्यवस्था वहाँ की चल रही है। धन्यवाद।